ये शुरू करते हैं 20 जनवरी का दैनिक जागरण पेपर। इसमें पहली न्यूज़ यहाँ पे है, फ्रंट न्यूज़ ये महाकुंभ के बारे में है। मोदी जी ने मन की बात में कहा है। ये है असम के जो डीजीपी थे ज्ञानेंद्र प्रताप को सीआरपीएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। गाज़ा में शांति 15 महीने से लड़ाई जो चल रही थी वो रुक गई है, शांति समझौता हो गया है। गाज़ा और इजराइल दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के जो बंधक बनाए थे उनको छोड़ेगा एक एक करके। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे राजनीति की न्यूज़ है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो। जैसे ये वाला देखिए, यही वाला न्यूज़ ऊपर था। ये है कि सशस्त्र बलों में विज़न 2047 मतलब सशस्त्र बलों में सुधारों के लिए दिया गया है और सुधारों के लिए ये वाला मॉडल अपनाया जाएगा, ये थिएटराइजेशन मॉडल। ये क्या है, इसके तहत सरकार जो है सेना, वायुसेना, नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है और युद्धों और अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के लिए अपने संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहती है। मतलब एक साथ थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर किसी भी युद्ध का संचालन करे, ये है। अब आते हैं ये अटल भूजल मिशन ये 7 राज्यों में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य है जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। केंद्र ने राज्यों में चल रही इस योजना के लिए स्थिति बताने की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है कि कैसी योजना ये चल रही है, उसके बारे में है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ दिया है, डेटा। शिक्षा से संबंधित साक्षरता दर से भारत की 77, पुरुष 84, महिला 70। इसमें शिक्षण संस्थानों के बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें पीएम श्री स्कूल, समग्र शिक्षा, प्रेरणा, उल्लास, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, दीक्षा, स्वयं प्लस, निष्ठा, NIRF रैंकिंग, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य हैं, सबसे पहले है केरल 96% के साथ, फिर दिल्ली 89% के साथ। इसका वो सोर्स क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18। एक ये भी है, ये भी देख लीजिए। ये देश में कुल विश्वविद्यालय मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 1078 है, जिसमें IIT 23 है, सबसे ज़्यादा NIT है 32%। उच्च शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों का इनरोलमेंट 2021-22 का कह रहा है, 2021-22 में इनरोलमेंट कह रहा है। इस बार कुल इनरोलमेंट 4.33 करोड़ था, जो 14-15 के आंकड़े थे उसमें सिर्फ 91 लाख का रजिस्ट्रेशन था। जबकि बालिकाओं के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 करोड़ है इस बार, 2.07 करोड़ बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है, जो 2014-15 मतलब 21-22 का है। तो 5-6 साल पहले 50 लाख था सिर्फ, यानी बहुत बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। तो ये अच्छी बात है, ये आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है सतना में, इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो आप ऐड कर सकते हो पेपर 4th में भी, या फिर कभी ऐसे लिखते वक्त। तो ये आप देख लो ना, रोक दे रहे हो, आप रोक कर पढ़ सकते हो, या पेपर हो तो उससे पढ़ सकते हो। अब एडिटोरियल आएगा, इस सब में कुछ नहीं है खास। एडिटोरियल में पहला वही है कि हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है उसमें उसके बारे में है कि शांति की संभावना हो गई है। लगभग 46,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक और लाखों लोगों ने पलायन कर लिया है। हमास ने ही इस लड़ाई की शुरुआत की थी इजराइल पर हमला करके, और इस पर काफ़ी टाइम से शांति के लिए प्रयास चल रहे थे, लेकिन हमास मान नहीं रहा था। अब फाइनली मान गया है, तो देखते हैं आगे शांति कब तक बनी रहती है और कब तक चीज़ें सही होती हैं। फिर आता है ये ट्रम्प
ट्रम्प आज शपथ ले रहे हैं 20 जनवरी को। वहाँ के सबसे यूएस के 47th होंगे ये अमेरिका के राष्ट्रपति, और सबसे बुजुर्ग रहेंगे, मतलब सबसे उम्र दराज रहेंगे। इसमें जैसे यूरोपियन यूनियन है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ट्रम्प के वापस आने से, क्योंकि ट्रम्प ने जो यूएस इन लोगों को सहायता, सुरक्षा, सारी चीज़ें देता था, उसमें मदद करता था, तो ट्रम्प इन सारी चीज़ों को वापस ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं पैसे नहीं देते। और यूएन की कई संस्थाओं से ट्रम्प ने अमेरिका को हटा लिया, जिससे अमेरिका का जो भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल खर्चा बढ़ रहा था उसको कम करने पे। तो ये आर्टिकल में ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं। ये विकास की पहल, ये उसका है, बिहार का है, बिहार से रिलेटेड है। अगर आप बिहार से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, ये बिहार पीसीएस का आपका देने का रहता है, तो आप देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन ये आप देख सकते हो। देखते हैं, ड्रोन से बदलेगा कृषि का स्वरूप। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, आपके ऐसे में काम कर सकता है, आंसर राइटिंग में काम कर सकता है, उस बेसिस पे, मतलब ड्रोन को कृषि में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ड्रोन जिसमें आधुनिक सेंसर, कैमरे, जीपीएस और अन्य तकनीक से लैस होते हैं, ये जैसे विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जिसमें रोगग्रस्त पौधे, कीटों के प्रकोप, खरपतवार की उपस्थिति, पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों की सटीक पहचान ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। इससे किसानों के समय का किसान जो है समय पर उचित कदम उठा सकेंगे और लक्षित कीटनाशक या उर्वरक का प्रयोग करके नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। ड्रोन द्वारा एकत्रित डेटा का प्रयोग करके उपज का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी तरह किसान अपने विपणन और कटाई की योजना बना सकते हैं। फिर ये उर्वरक के सटीक छिड़काव, जिससे समय और पैसे की तो बचत होगी ही हो, साथ ही उर्वरकों का अनुकूलित प्रयोग होगा। बहुत ज़्यादा एक जगह नहीं गिरेगा, बहुत कम नहीं गिरेगा, एक वो ड्रोन के माध्यम से बराबर उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकेगा। और इसी तरह कीटनाशकों का भी, इससे ड्रोन भूमि का सर्वेक्षण, मानचित्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को खेत की सीमाओं को परिभाषित करने, ढलान, जल की निकासी का विश्लेषण, सिंचाई प्रणालियों की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें करने में भी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के साथ ड्रोन का एकीकरण, मतलब इन सारी चीज़ों के साथ ड्रोन का एकीकरण कृषि को और भी कुशल और टिकाऊ बना देगा कृषि को। तात्कालिक लाभ से प्रभावित मतदाता, इसमें बताया गया है कि मतदाता जो तुरंत लाभ दिखाई देता है, कि जैसे अभी दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर ही आर्टिकल है कि मतदाता तुरंत लाभ, जैसे किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, बेरोजगारों को इतने रुपए देंगे, वो इंस्टेंट लाभ देखकर मतदाता वोट कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड जानकारी है, इसको आप देख सकते हो थोड़ा, ये ऐसे में काम आ सकता है। अब आते हैं ये बिजनेस, आर्थिक। इसमें कहा है, पहला है कि आयकर की दरों को कम करके विकास को दे बढ़ावा। इसमें जो नया बजट आ रहा है, बजट का ही है, 31 जनवरी और 1 फेब को बजट आएगा, तो उसके लिए कहा गया है कि टैक्स को, जो आयकर है उनकी दरों को कम करेंगे। ऑफ कोर्स टैक्स कम होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे विकास की दर बढ़ेगी। तो इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। और अलग अलग जैसे दे रहे हैं, फुटवियर के कच्चे माल पर घट सकता है सीमा शुल्क, मतलब अपना अपना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। एसोचैम की कोयला उपकर हटाने की मांग, आरएनडी के लिए लाई जाए पीआईएल यानी पीएलआई है ना। ये क्या है, डेलाइट इंडिया के पार्टनर या आगामी बजट विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने और भारत को नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए
PLI योजना का ऐलान किया। उन्होंने सरकार की ऐसी नीति पर काम कर रही है, यानी उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उससे रिलेटेड है। वो R&D को बढ़ावा देगा हमारे। अब आगे है वर्तमान माहौल में निजी निवेश के वर्तमान माहौल निजी निवेश के अनुकूल है। ये CII ने कहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने कहा है उद्योग संगठन CII के सर्वे में 70% कंपनियों ने भविष्य में निवेश की बात की है। कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत एक उज्ज्वल स्थान पर है। इन्होंने अपने एक डेटा को बताया। दुनिया में कल्याण के लिए शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा भारत, इन्होंने अलग अलग है। ओलंपिक सितारों की मात्र शक्ति सितारों की मात्र शक्ति सम्मानित, यानी जिसमें किसको किसको सम्मान मिला है। पहला तो मिला है नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा की माँ को सम्मान मिला है। फिर दीपा करमाकर को की माँ को, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश और विवेक सागर, इन सब की को सम्मान मिला है। ये फिर अंतर्राष्ट्रीय में ये अब खबर सबसे ऊपर है कि डोनाल्ड ट्रंप आज वो ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। जी, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून की हिरासत बढ़ाने पर कोर्ट परिसर में हमला। युद्ध में मारी जा चुकी है गाजा की 2% से ज़्यादा आबादी, ये बता रहे हैं। 2% से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मौतें। ये चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो पूछता है एग्ज़ाम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी चल रहा है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, क्वार्टर फाइनल चल रहा है, उसके बारे में दिया गया है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की पुरुष महिला टीमें खो खो में विश्व चैम्पियन, खो खो विश्व चैम्पियन हुआ था, जिसमें महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को हराया और पुरुषों ने भी नेपाल को हराया। नेपाल को हराकर खो खो विश्व चैंपियन बन गया भारत, महिला और पुरुष दोनों में। ये सारी चीज़ें कोई वो नहीं है। ये साइंस में या में एक इम्पॉर्टेंट है। एनीमिया के मामले में अन्य कारण भी आए सामने में। एनीमिया वही खून की कमी से संबंधित है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कुछ मामले, इसमें इसका एक बड़ा हिस्सा विटामिन B12 की कमी और वायु प्रदूषण जैसे कारण भी होते हैं एनीमिया की कमी, एनीमिया होने का कारण, जिसमें विटामिन B12 ये देख लो, और वायु प्रदूषण, ये रिसर्च की गई, उसमें पता चला है। और तो ख़त्म, अब मिलते हैं कल। थैंक यू।